बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहबराज सईद। नाज़रीन, 17 दिसंबर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, केपीके के वज़ीर आला जनाब महमूद खान साहब और पंजाब के वज़ीर आला जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपने दाएं बाएं बिठाकर ये ऐलान फरमाते हैं कि 23 दिसंबर बरोज़ जुमा हम पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने जा रहे हैं। रूटीन में तो देखा जाए तो ये उनका आइनी हक है। दुनिया भर की जमहूरियतों में पार्लिमानी लीडर, पार्टी रहनुमा या कायदे ईवान ये हक आम तौर पे इस्तेमाल करते आते हैं और ये हक आम तौर पे मुल्की हालात को मद्देनज़र रखकर और बाज़ औक़ात सियासी जमातें अपने सियासी मुफाद को मद्देनज़र रख कर भी ये हक इस्तेमाल करती हैं। हमारे यहाँ 1977 में मुल्क पाक में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हक अपने सियासी मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी तरह 1993 में जब सदर इसाक और नवाज शरीफ साहब की आपस में कशमकश शुरू हो गई तो उसके नतीजे में भी नवाज शरीफ साहब ये हक इस्तेमाल कर चुके हैं जब उन्होंने सारी असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी थीं। और वैसे भी आइन में असम्बलियों की मैक्सिमम मुद्दत 5 साल का जिक्र किया गया है और दुनिया भर के आइन और जमहूरियतों में असम्बलियों की मैक्सिमम मुद्दत का जिक्र किया जाता है, ना कि कम से कम मुद्दत। दुनिया की किसी असम्बली में, किसी आइन में भी कम से कम मुद्दत का कोई जिक्र नहीं किया गया। उसकी वजह यही है कि ये छूट असम्बली में मौजूद अक्सरियती अरकान या उनके रहनुमा या पार्लिमानी लीडर को दी जाती है कि वो जब चाहे मुल्की हालात या अपने मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए अवाम के बीचों बीच जाने का रास्ता इख्तियार कर ले। कुछ ही दिनों पहले की बात है, वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी जनाब एहसन इकबाल साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, जावेद लतीफ़ साहब और सबसे बढ़कर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा इमरान खान साहब को ये चैलेंज देते ना थकते थे कि अगर आम इंतखाबात का रास्ता देखना चाहते हैं तो सबसे पहले पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ डिज़ाल्व करें, अगले दिन ही हम जनरल इंतखाबात की तारीख दे देंगे। आज जब इमरान खान वो चैलेंज कबूल करते दिखाई दे रहे हैं तो ये सब के सब रहनुमा हवास बाख्ता होकर लाहौर की सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आम इंतखाबात नज़र आते हैं इन दोनों असम्बलियों के ख़त्म होने के बायस। और आम इंतखाबात में अवामुन नास इनके साथ क्या करने जा रहे हैं ये अभी से उसका अक्स देख रहे हैं, क्योंकि आम इंतखाबात में अवाम अपने साथ की गई इंतहाई दुगरगुं सूरत हाल का बदला लेने पे उतरे हुए हैं। आम इंतखाबात में अवामुन्नास इन ज़ोमा से पूछेंगे कि हमारे साथ ये सारा किया दरा किसका है और कैसे किया गया। इस कदर महंगाई का तूफ़ान जिसका सामना अवामुन्नास को है वो उसका हिसाब लेंगे। लिहाजा इन सब सूरत हाल से बचने के लिए सबसे पहले तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को मैदान में उतारा गया और वो नोटों की गद्दियाँ लेकर आए और चौधरी शुजात हुसैन के सरहाने बैठकर खुद अपनी और चौधरी साहब की मट्टी पलीद करवाने का सफिशेंट इंतज़ाम करने का बायस बने। जब उनसे कोई चारा न बन पड़ा तो फिर वफाकी वज़रा की एक बहुत बड़ी टीम गवर्नर हाउस में आन बैठी और बेचारे सियासी वर्कर गवर्नर बलीगुर रहमान को सियासत की भीड़ चढ़ाकर सियासी कुर्बानी देने के लिए तैयार किया गया और उनसे एक गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर इखलाकी नोटिस वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जारी किया गया कि वो 48 घंटों के अंदर अंदर पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करें और इसके साथ साथ ही हिफ्ज़ मातक़द्दुम पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब तो एतमाद का वोट क्या हासिल करेंगे, उनसे पहले स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस नोटिस को ज़रा भी अहमियत ना दी और ऐलान किया कि चूँकि
पंजाब असम्बली का इजलास जारी व सारी है, इसलिए जारी इजलास के दौरान गवर्नर पंजाब को किसी किस्म का ये हक हासिल नहीं है, ना ही उन्हें आइन इजाज़त देता है कि वो इजलास पे इजलास कॉल कर लें। लिहाजा ऐसा कोई इजलास पॉसिबल नहीं है। ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि जिसमें परवेज़ इलाही का एतमाद का वोट लेने का सवाल बहुत पीछे रह गया, क्योंकि एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असम्बली में जाकर हासिल करना था, और अगर पंजाब असम्बली किसी किस्म के कोई इजलास बुलाने का कोई गज़ट ही जारी नहीं करती, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं करती, तो परवेज़ इलाही कहाँ जाकर एतमाद का वोट हासिल करते। यूँ कल दिन भर और रात गए तक राना सनाउल्लाह और हमनवा ये दुहाइयाँ देते फिरे, ये बड़के लगाते फिरे कि आज रात 12 बजे तक अगर परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया असम्बली से तो वो फारग हो जाएंगे। लेकिन कल का दिन गुज़रा, शाम के 4 गुज़रे, फिर रात 12 बजे का इंतज़ार होने लगा, रात 12 बजे गुज़र गए, सारी रात गुज़र गई, लेकिन किसी किस्म का कोई दूसरा मज़ीद नोटिफिकेशन जारी ना किया जा सका गवर्नर हाउस से। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह साहब मंजर से ही गायब हो गए, और दिन चढ़े 22 तारीख को आज अताउल्लाह तारड़ साहब नमूदार हुए और ऐलान किया कि गवर्नर साहब किसी किस्म का कोई गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम करने नहीं जा रहे। नाज़रीन, इसका मतलब क्या हुआ कि सारी रात जो पुलाव आप गवर्नर हाउस में सारे मिलकर बैठकर पकाते रहे, वो सारा गैर कानूनी था, गैर आइनी था, बल्कि इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि वो गैर इखलाकी भी था, क्योंकि आप सब कुछ जानते थे, आप सबको ये मालूम था कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं ये सब का सब गैर आइनी गैर कानूनी ही नहीं, गैर इखलाकी भी है, लेकिन आप ये कर गुज़रने को तैयार थे। लेकिन कानून और आइन का अदराक रखने वाले कुछ अनासर ने आपको मज़ीद शर्मसार होने से बचाया और बाज़ रखा कि मज़ीद गलत कारियाँ मत करें। नाज़रीन, यूँ ये दिन तो गुज़र गया और स्टेटस को जारी व सारी है। वज़ीर आला पंजाब अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। उनके दफ्तर में कब्ज़ा करना था, उसे सीज़ करना था। राना सनाउल्लाह साहब, जनाब वफाकी वज़ीर दाखिला साहब ने चौधरी मोहन्नस लाई कल सारा दिन और सारी रात ललकारता रहा, लेकिन वज़ीर दाखिला साहब कहीं नज़र ना आए। अब होगा क्या? तहरीक अदम एतमाद जो कि पेश कर चुकी है अपोजिशन, स्पीकर साहब ने ऐलान किया है कि जुमे के रोज़ वो तहरीक अदम एतमाद असम्बली के अंदर टेबल होगी, उसका प्रोसेस होगा और मैक्सिमम 8 से 10 दिन में वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और पंजाब असम्बली की डिज़ॉल्व करने के इख्तियार दोबारा बवसातत चौधरी परवेज़ इलाही, इमरान खान की जेब में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? नाज़रीन, एक बार फिर PDM की तमाम जमातों को वो भयानक ख्वाब नज़र आना शुरू हो गया है जो इंतखाबात की सूरत में है। आजा के आम इंतखाबात में अवामुन्नास का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए जल्द अज जल्द अपने आप को तैयार करें या खरगोश की तरह, कबूतर की तरह आंखें बंद रखें। इंतखाबात तो आएंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।